हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइस। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी का नोटिस है, उसका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है आपका, उसकी जो डेट है वो क्या कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है। तो व्हाट आर द थिंग्स विच इज इम्पोर्टेंट फॉर वाइल फिलिंग द फॉर्म, ठीक है। हाउ आर यू गोइंग टू चूज द रिसर्च टॉपिक, क्या लिखना है आपको, किस तरीके से लिखना है, क्या आपका रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है कि नहीं है, किस डिपार्टमेंट में मैंडेटरी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं रिसर्च प्रपोजल के टाइम पे जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिनका आप खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले बच्चों, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी जो है आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस देती है, ठीक है, फॉर एनटीए यूजीसी नेट, फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। ऐसे में ही जो है साकरीन मैम की एक क्लास होती है ज्योग्राफी के लिए, एनटीए यूजीसी नेट के लिए, एंड शी हैज डन हर पीएचडी एंड एमफिल इन ज्योग्राफी फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। शी हैज क्लियर्ड हर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ इन ज्योग्राफी. She has cleared her net in population studies. She is currently a consultant and data analyst in CFAR New Delhi. Okay, so her classes is completely free of cost. So if you want, you can enroll in her classes by using this code साकरीन NTA. ठीक है, तो जो बच्चे आप नए हो और जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में इनकी क्लासेस को एनरोल करना चाहते हो तो आप एनरोल हो सकते हो। बहुत कम टाइम रह गया है इनकी क्लासेस में एनरोल होने के लिए, तो यू कैन एनरोल एज मच एज यू वांट और आप उनके साथ जुड़ सकते हो। और इसके अलावा बच्चों, अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस कोड साकरीन NTA। इससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्लस और आइकॉनिक में बहुत सारे बेनिफिट ही होते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस होती हैं, डाउट सॉल्विंग होती है, मेंटोर गाइडेंस होता है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो कि उसके बेनिफिट है। ओके, तो दिस यू कैन एनरोल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, आप जब जाओगे ना, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिकली इस वाले आप ड्यू एडमिशन जब टाइप करोगे अपने ब्राउजर में, तो ड्यू एडमिशन का सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपका पेज ओपन करके हो जाएगा। जब आपका वो पेज ओपन हो जाएगा तब जो है आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो आपके एडमिशन है उसकी डेट क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और ये जो है पहले 20 जून थी, ठीक है, यानी कल तक थी, अब जो है आपकी ये 30 जून तक हो चुकी है। ठीक है, तो आपके पास टाइम है। जिन बच्चों ने भी फॉर्म नहीं भरा है वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कितनी सीट्स हैं, क्या है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जो है 30 जून तक जो है क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू। अब आपको क्या करना है, ये जो लिंक जो यहाँ पे दी गई है phd2022.uod.ac.in, यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली आपके 2-3 स्टेप में फॉर्म है। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद से आपको अपना मेल आईडी वेरीफाई करना है, और उसके बाद से जो है आप सेकंड पेज पे जाओगे जहां पर आपको आपके आधार कार्ड के अलावा जो आपके डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए आपको 10th की मार्कशीट है उसको आपको क्या करना होगा, उसको सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना होगा। ठीक है, तो वो भी एक चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि रिसर्च प्रपोजल ही टाइप है। इसमें आपका, अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में देखोगे तो उसमें एक तरीके से आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वो क्या है, वो मैंडेटरी है एज इट इज बीन शोन। इसमें आपको अच्छे से पता है, हम लोगों ने पहले भी बताया था कि जो भी बच्चे जिनका भी नेट क्लियर है, जिनका भी जेआरएफ क्लियर है, दे आर exempted from what, they are exempted from giving any entrance examination, यानी उनको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। वो जो है डायरेक्टली जो है इंटरव्यू के बेसिस पर उनका हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी नेट क्लियर है और जिनका भी जेआरएफ क्लियर है वो जो है इस बात से संतुष्ट रहे। तो आपको यहाँ पे इसकी भी महत्ता पता चलती होगी, इसकी भी इंपॉर्टेंस पता चलती होगी नेट और जेआरएफ की। सो इस बार अभी जो आपका एग्जाम आ रहा है, मेक श्योर आप उस पर फोकस करें। तो बेसिकली जो है कुछ चीजें हैं जो कि आपकी उसमें रिसर्च प्रपोजल में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर्म के टाइम में। तो एक तो आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बच्चों मेक श्योर कि ये जो है 500 वर्ड से कम ना हो।
ऐसा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बच्चे उन्होंने बताया। उसके बाद से आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस वगैरह से तो पूछा नहीं है, इस फॉर्म में बेसिकली नहीं पूछा है आपसे। जब आप पूरा रिसर्च प्रपोजल तैयार करोगे तब आपको देना होगा। इसके अलावा रेफरेंसेस एंड अदर थिंग्स जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपसे उसमें पूछे गए हैं, जिसमें आपका एरिया ऑफ रिसर्च, टॉपिक ऑफ रिसर्च। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, आर यू एम्प्लॉयड, ठीक है, या फिर अगर आपका पहले से कोई पब्लिकेशन है वो भी, ठीक है, और अगर आपने इसके पहले भी कोई रिसर्च किया है, एक्सपीरियंस है उसका, तो ये सारी चीजें भी आपको क्या करनी होंगी, फिल करनी होंगी। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया है जहां पर क्या है कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट में है आपको रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है, कुछ कुछ में आपका मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपसे बोला गया है कि जो बच्चे भी जिस भी डिपार्टमेंट में रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस का जो डिपार्टमेंट है उसमें रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है, ठीक है। अब आपको कैसे पता करना है कि किसमें जो है रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ी बहुत कम क्लैरिटी है, या फिर जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जिनको लग रहा है कि नहीं उनको भरना चाहिए, तो उनके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जो भर चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसमें जो है आपके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहला आपका प्रपोज थीम एंड स्कोप ऑफ रिसर्च फॉर पीएचडी, जो अभी हम लोगों ने किया। व्हाट आर द मेजर राइटिंग्स इन द फील्ड इन विच यू वुड लाइक टू परस्यू योर पीएचडी। एक तरीके से आपको यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू टाइप, या फिर कहाँ कौन सा ऐसा एरिया है आपसे पूछ रहे हैं, वहां पे आपका क्या है। प्लस इफ यू हैव हैड एनी ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रपोज रिसर्च देन मेंशन इट, ठीक है। अगर आपने उसी फील्ड में कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है, आपका खुद का है, चाहे वो पेपर पब्लिकेशन हो कुछ भी हो, तो वो आपसे पूछा गया है। फिर उसके बाद से आपसे रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसे कि प्राइमरी सोर्सेज, फील्ड वर्क, मेथोडोलॉजी, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन एंड इशू इन द प्रपोज फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। ये जो है आपका बोला गया कि अप्रॉक्स जो है 2500 वर्ड्स का आपका होना चाहिए पूरा का पूरा रिसर्च प्रपोजल। तो एक तरीके से 8 से 10 पेज से कम आपका तो होगा नहीं, यानी अगर आप 10 पेज भी ले आओगे तो दैट विल बी एनफ, ठीक है। अब जब ये अप्रॉक्स वाला क्राइटेरिया है 2500 वर्ड्स, तो बहुत बच्चे क्या कर देते हैं 2500 ही नेट लाते हैं। नाउ आपको ये नहीं देखना है कि 2500 नेट है, आपसे यहाँ पे बोला गया है अप्रॉक्स। तो अगर आप जो है 2200 पे भी आ जा रहे हो, या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, सपोज 2600 हो रहा है, तो आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको करना ही है। और इसमें लास्ट में आपका रेफरेंसेस वगैरह भी डालना है, इस चीज़ को आपको देखना है। एक प्रॉपर फॉर्मेट है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रपोजल का, तो वो मोहंती सर आई थिंक है, उनका जो है मेंशन्ड है। आप चाहो तो वो एक तरीके से देख सकते हो, हम भी आपको एक तरीके से गाइड कर देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिक एक फ्रेमवर्क क्या है, वो क्या होता है, वो होता है। फिर उसके अलावा आपका कुछ पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। जहाँ पे ये है कि भाई क्या कहते हैं रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, तो वहां पर जो बच्चे क्या कर सकते हैं वो सीधे सीधे लिख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल इन दिस एंट्री, सीधे सीधे एनए लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, तो वो आगे बढ़ जाएंगे। अब हमें क्या देखना है बेसिकली कि कितनी सीट्स है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो दिस इज आपका प्रोस्पेक्टस एंड दिस इज फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू की एलिजिबिलिटी पता है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है। 45% जो है ये आपका बेसिक क्राइटेरिया, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों ने कैटेगरी 2 है, जो कि आपके ये क्या कहते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं है, उसमें आपके कौन कौन है, जिनका नेट जेआरएफ है, एमफिल का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, अवार्ड हो चुका है, टीचर इन सर्विस इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, रिसर्च असिस्टेंट है, एसोसिएट है, जो कि सिलेक्शन कमेटी द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। नाउ जो एक क्वेश्चन है दैट इज आपका, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वो है टॉपिक, राइट। तो टॉपिक क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर आप मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च देखोगे इन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो आप देख सकते हो इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की थियरी है, ठीक है। तो यानी आप कोई भी थ्योरी पर भी काम कर सकते हो, उस थ्योरी में वैलिडिटी देख सकते हो, आप उसको रिसर्च कर सकते हो, कोई भी आप थ्योरी उठा सकते हो, है ना। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल वायलेंस, जेंडर स्टडीज, साउथ एशियन
politics with a special focus on Pakistan and Kashmir conflict, public administration, modern Indian political thought, contemporary Indian politics, political theory, comparative politics, Indian politics, communal identity, formation in modern India, internationalism, cosmopolitanism, history and time, South Asian studies and Pakistan studies, state constitutionalism and democracy, laws and their relationship with the state, democracy and constitutionalism, issues of rights and people's movement, judiciary, election commission, international relations, strategic studies, nuclear weapons, terrorism, Indian political economy, Indian political system, issues concerning communalism and secularism, democracy, development and peace, sociological, economic, philosophic and cultural dimension of political science. तो नाउ अब ये चीज जो है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में भी नहीं आ रहा है ना, देन ऑल्सो यू कैन चूज एनी टॉपिक फ्रॉम हियर. आप डायरेक्ट ले सकते हो डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दिस कैन बी योर टॉपिक. ठीक है, इश्यूज ऑफ राइट्स एंड पीपल्स मूवमेंट, ये आपका एक टॉपिक हो सकता है. कॉस्मोपॉलिटनिज्म एक टॉपिक हो सकता है. हिस्ट्री एंड टाइम, साउथ एशियन स्टडीज एंड पाकिस्तान स्टडीज. तो अगर आपके पास टॉपिक है तब तो वेल एंड गुड. अगर आपके पास टॉपिक नहीं है तो आप यहाँ से भी टॉपिक्स क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उठा सकते हो. आप अपना रिसर्च प्रपोजल यहाँ से बना सकते हो थोड़ा पढ़ के. ठीक है, तो ये जो है आप यहाँ से टॉपिक डिसाइड कर सकते हो. इफ यू आर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि आपको क्या टॉपिक लेना चाहिए, अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको अपना इंटरेस्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको देखिए, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है. आप रीड करिए, आप अपने इंटरेस्ट को फाइंड कीजिए और आप यहाँ से भी टॉपिक को क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उठा सकते हो. Now see, research proposal is mandatory at the time of registration. सीट मैट्रिक्स क्या है आपकी, जनरल में आपके 16 है, ओबीसी में आपके 11 है, एससी में आपके 6 है, एसटी में आपके 3 है और ईडब्ल्यूएस में आपके क्या हो गए, 4 हो गए. तो दिस आपका ऑलमोस्ट कितना बन जाता है, ऑलमोस्ट आपके 40 सीट्स बन जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में. ठीक है, तो ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में कितनी सीट्स हैं आपकी, 40 सीट्स हैं. ऐसे ही बच्चों अगर आपको बाकियों का देखना है, ठीक है, जैसे कि ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज, अगर आप आईआर में भी देख रहे हो, ठीक है, चाइना की फॉरेन पॉलिसी और ऐसे देख रहे हो, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो. आप अफ्रीकन में भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में भी अप्लाई कर सकते हो, सोशियोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हो. सो आप एक साथ 3-4 उसमें 3 में तो अप्लाई कर सकते हो. तो आप जो है ये काम भी कर सकते हो कि आप देख सकते हो और इसमें ये देख सकते हो कि किसमें जो है रिसर्च प्रपोजल क्या है, मैंडेटरी है एंड किसमें नहीं है. अब जैसे यही देख लीजिए, ये स्टैटिस्टिक्स वाला है, तो इसमें बोल रहे हैं कि अगर आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए कि नहीं एडमिशन के लिए, तो आप वेबसाइट पर देखिए, यानी यहाँ पर आपका मैंडेटरी नहीं है. जब आप फॉर्म भरोगे आपको पता चल जाएगा. तो इसी तरीके से बाकी जो है आप इसमें देख सकते हो कितनी सीट्स अलॉटेड है, क्या सिस्टम है, वो आप देख सकते हो. ठीक है, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट जाके, जो बच्चे दिल्ली में है ना, वो डायरेक्ट जाके यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं. गेट नंबर 4 पे जाएंगे, जो सब बाकी सारे कैंडिडेट हैं नॉर्थ कैंपस के, वहाँ पे जाकर आप एडमिशन ब्रांच में कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में जाना है उनको, ट्यूटोरियल बिल्डिंग, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, नियर सेंट्रल लाइब्रेरी, नॉर्थ कैंपस, एंड दिस इज देयर मोबाइल नंबर. आप क्या कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, उनको मेल लिख सकते हो phd@admission.du.ac.in. ठीक है, और ऑब्वियसली आपको क्या करना है, वर्किंग डे पे जो है आपको क्या करना है, उनको कोई भी मैसेज करना है. सो आई होप जो है ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो, जो बच्चे जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हो, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी वीडियो बनाए, तो व्हाट यू हैव टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट.